नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्ण विचार। ये हमारा पाठ 2 है और पाठ 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ, भाषा और व्याकरण। ये दूसरा पाठ है हमारा वर्ण विचार। इसमें क्या है देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ये जो आ से लेकर ज्ञा तक के सारे क्या हैं, वर्ण। और ये पूरा इसका जो व्यवस्थित रूप है, जो आ से हम ज्ञा तक लिखते हैं, वो क्या हो जाता है, वर्णमाला। अब वर्णमाला में 2 चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, अ आ इ ई उ ऋ ए ऐ ओ आओ। ये जो है, ये आपकी जो मात्राएं लगाते हैं, जो स्वर होते हैं, जो वो हो गया, ये स्वर हो गया। व्यंजन का से लेके और हा तक इसमें, जैसे का खा गा गा घा अंगा, ये का वर्ग हो गया। चा वाली ये जो लाइन है, चा छा जा झा इया, ये चा वर्ग हो गया। टा ठा डा ढा णा टा वर्ग हो गया। और ता था दा धा ना ता वर्ग हो गया। पा फा बा भा मा पा वर्ग हो गया। ये जिस वर्ण से शुरू होता है वही वाला, ये इस पूरी जो लाइन को वर्ग, उसी का वर्ग बोलते हैं। और उसके अलावा या रा ला वा शा सा सा हा। कुछ अन्य वर्ग हैं, अंग आहा ड़ा ढा ढ़ा आ ज़ फा। ये कुछ अन्य जो है वर्ण हैं, जो इसी में इंक्लूड रहते हैं। अंग और आहा कौन सा वर्ण है, इसको बोलते हैं, जो अंग है और आहा है, इन दोनों वर्णों को बोलते हैं अयोग वाह वर्ण। क्या बोलते हैं, अयोग वाह वर्ण। आ नहीं है, ये आ ज फ आगत ध्वनियां हैं, जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अंगा इया णा ना मा ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ड़ा और ढ़ा अतिरिक्त वर्ण है। ये आपको ये पूरे के पूरे याद करने होंगे। ये कौन कौन से वर्ण कहलाते हैं, कौन से जो हमारे वर्ण हैं, ये उनको क्या बोलते हैं। अब है स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। जैसे जो भी उसमें आप बिना जो है किसी रुकावट के मुंह से निकलते हैं बोलते समय, तो ये क्या कहलाते हैं, स्वर। स्वर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग ओ औ, ये सब क्या है, स्वर है। ये अपने मूल रूप में जो है आ ई आदि व्यंजनों की मात्रा के रूप से क आ का क ई की। अब जैसे क, अगर का लिखना है आपको, छोटा का लिखना है, तो इस तरह। अब का, तो ये आ का जो है, इसमें एक स्वर का मात्रा लग जाएगी, वो हो जाएगा का। क फिर प्लस ई बराबर की। का में अगर यहाँ पर ई लिखा हुआ तो क्या होगा, का में छोटी ई की मात्रा मतलब दर्शा रहा है ये, तो हो जाएगा की। स्वर के 3 भेद होते हैं, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे जो की बिना मात्राओं वाले होते हैं, अ इ उ ऋ। ये जो होते हैं स्वर, इनमें सबसे बोलते समय सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। ये 7 हैं, जैसे इनके में मात्राएं होती, आ ई उ ए ऐ ओ आओ। आपने देखा होगा जब मैंने बोला अ ई उ ऋ, इसमें हमारा बहुत कम समय लगा। लेकिन जब हमने दीर्घ स्वर बोला, आ ई उ ए ऐ ओ औ, इन सब को बोलने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये क्या होगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ मीन्स लंबा समय लेते हैं जो स्वर। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर क्या है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। अब जैसे ह्रस्व स्वर में कम लगा, दीर्घ स्वर में उससे ज़्यादा लगा, लेकिन प्लुप्त स्वर में उससे भी ज़्यादा देर लगने वाली है बोलने में, तो वो होगा आपका प्लुप्त स्वर। ये सिर्फ एक ही है। जैसे हम जब ये इसको ओम बोलते हैं, तो जब देर तक बोलते हैं, वो लिखेंगे ओम, लेकिन अगर हमको देर तक बोलना है ओम को, तो कैसे बोलेंगे, ओम।
तो आ जो बीच का सुनाई दे रहा है वो ही प्लुप्त स्वर है। ये सिर्फ एक होता है और किसी भी शब्द में नहीं बोला जाता। ये सब ओम बोलते समय ही बोला जाता है। अनुस्वार, इस वर्ण उच्चारण नाक से होता है। इस वर्ण उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि। इसका चिन्ह जो अंग की जो वो ऊपर लगती अंग की बिंदी लगती है उसी को क्या बोलते हैं? ये उसी को उच्चारण से जो अनुस्वार बोलते हैं। जो ऊपर एक बिंदी लगाते हैं किसी भी वर्ण में उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार हिंदी में। तो जब हम एक ऊपर बिंदी लगा रहे कगन होगा, लेकिन बिंदी लगा दी तो कंगन। ऐसे दगल अगर हमने अनुस्वार लगा दिया तो दंगल। अब जगल हुआ, अगर ऊपर अनुस्वार लगाया तो हो गया जंगल। तो ये इसका चिन्ह है। अनुनासिक, इस वर्ण का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, हमने ये चांद बोलते समय हमें गले का भी प्रयोग करना पड़ रहा है और नाक का भी, क्योंकि ऊपर एक इसमें चंद्र बिंदी भी लगी हुई है। गांव, आंगन आदि, इनका चिन्ह ये जो चंद्र बिंदी लगाते हैं इसको अनुनासिक बोलते हैं। जब हम बोलेंगे अनुनासिक चिन्ह लगाइए तो आप ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे, इसको अनुनासिक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसको ध्यान से आप याद करेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से बार बार याद करेंगे तभी ये समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्कार।